जेके सेवा समिति की जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मेन मकसद ये है कि हमें से भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं, शायद मैं भी हूँ ऐसा, कि जो हमारे धार्मिक स्थान जो गुरुद्वारे मंदिर जो पीओ जेके में है, मैं भी पहली बार ये चित्र देख रहा हूँ। ये पीओ जेके सेवा समिति का एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये हमेशा वार्षिक कैलेंडर ये निकाला जाएगा और इसके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमें सबको ये पता चलेगा कि पीओ जेके जो हमारे बुजुर्ग जहाँ पर छोड़ कर आए, वहाँ पर हमारी विरासतें हमारे क्या क्या है। और इस काम को मैं सराहना करता हूँ इसकी, कि ये कैलेंडर निकाल कर ये हमारी आने वाली जनरेशन को और हमें बताया गया कि पीओ जेके में हमारे धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ हैं, उनके क्या क्या नाम है गुरुद्वारे मंदिर के। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो पीओ के जेके में हमारे जो मंदिर गुरुद्वारे हैं, आज वो नाम मात्र रह गए, थोड़े थोड़े से रह गए। कहीं ना कहीं वो शायद भव्य उनका आकार था, कनाल 1.5 कनाल में वो भव्य गुरुद्वारे और मंदिर थे। आज कहीं ना कहीं उन्हें तोड़कर बिल्कुल डैमेज किया गया है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी गुहार रहेगी भारतीय जनता पार्टी से कि पीओ जेके जो हमारा बुजुर्गों का जो जन्म स्थल था, हमारा वो जन्मभूमि है हमारी, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। XMLC प्रदीप शर्मा जी 6-7 स्टेटों में गए, मैं भी इनके साथ गया और वहाँ हर जो फौजी वहाँ वेल सेटल हैं, लेकिन वो भी आज चाहते हैं कि हमने जो है अपने स्थान पे जाना है, हमने बुजुर्गों की अपनी धरती को देखना है। श्री प्रदीप शर्मा जी के घर के बीच आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो प्रेस वार्ता रखी गई, उसका एक ही मोटो और एक ही लक्ष्य था कि पीओ जेके हम सुनते थे, लेकिन आज हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कैलेंडर जो लॉन्च किया है वो सबने देखा है। आज हमारे दिलों के बीच जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे हमारे दादी दादा हो गए, पड़ोसी हो गए, जो बुज़ुर्ग थे जो 47 से पूरा फ्यूचर वहाँ की इतिहास देख कर आए थे, उनके पास हम अक्सर बैठा करते थे और वो हमें बताते थे कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है। वो अत्याचार आज हमारे जिस्म का जो खून है आज फिर ललकारता हमें कि आज हम फिर चलें, बिना हथियार के पैदल चलें, पैदल मार्च करें। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरी ये पूंछ के बाल्टो एरिया से अपील है कि हमें जल्द से जल्द जो है हमारे वहाँ पर जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारी गुरु गद्दी है, वो वापस ली जाए, इलाका लिया जाए। हम उसको मेंटेनेंस करेंगे कि पाकिस्तान की आज वो हालात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो वहाँ की जो पब्लिक है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो हमारे मंदिर गुरुद्वारे को क्या मेंटेन रखेंगे? मेंटेन रखने के लिए हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा देश दूसरे देशों की भी इसी विकास कर रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है। वो इलाका हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेना कोई मुश्किल नहीं है, देना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन लेना हमारे लिए आसान है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की जो प्रेस वार्ता है, जो हमारे XMLC फॉर्मर प्रदीप शर्मा जी के घर पे जो रखी गई है, इसका जो आप देखें कि पीओ जेके समिति जो बनाई गई है, उसका जो कैलेंडर का जो आज लॉन्च किया गया है पुंछ के अंदर, उसके बारे में जो रखी गई है, इसका मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो टाइम टू टाइम हमारी जो बात है वो समाज तक रखता है। इसके साथ जो डिटेल में, और मैं अपने बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसका विस्तार में जो इसकी डिटेल है आप तक सारी रखें। आज जो पीओ जेके विस्थापित सेवा समिति है, वो उसकी तरफ से जो आज जो एक कैलेंडर के रूप में ये जो हमने आज प्रदर्शित किया है और इसको लॉन्च किया है, ये बेसिकली हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो हमारा 3 तहसीलें जो है रावलाकोट, तहसील बाग और तहसील पलंदरी, और आधा हमारा पुंछ जो है ये अभी तक जो है वो पीओ जेके में है, जहाँ से हम विस्थापित होकर आए थे। और फिर खासकर बिम्बर, कोटली और मीरपुर, एक 3 तहसीलें वो हैं, मुजफ्फराबाद, उड़ी, और 3 तहसीलें वहाँ पर हैं। ऐसे करके जो हमारे ये जो 10 तहसीलें हैं, 10 तहसीलों में से हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 9 तहसीलें हैं, एक तहसील है, 9 तहसीलें हमारे पास नहीं हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसी उपलब्ध में है, क्योंकि जब हमारे वहाँ सबसे बड़ा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ, सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ तो वो हमारे पीओ जेके के लोग थे, जो वहाँ पर हमारी मिnority कम्युनिटी के लोग रहते थे। उनके ऊपर एक शदीद हमले हुए, हमारे वहाँ से हमें जो है हमारे सबसे बड़ा अत्याचार हमारे पास, हमें वहाँ से विस्थापित किया गया। तो हमारे बहुत से धार्मिक स्थान जो है, जैसे देवी गली है, जहाँ दुष्नामिया खड़ा है, जहाँ पर तेतरी नोट में,
ऐसे बहुत से स्थान थे जो वहाँ पर रह गए। बाल गंगा टेम्पल है, मंगला टेम्पल है, ऐसे बहुत से स्थान थे जो हमारे POJK में रह गए। बहुत से हमारे गुरुद्वारे, छठी पातशाही जी के जो गुरुद्वारे थे, गुरु हरगोविंद साहब जी के जो रावलाकोट में गुरुद्वारा था, जहाँ वो मुजफ्फराबाद में गुरुद्वारा साहब थे। एज एक हमारे 2 फौजी हैं जहाँ पर जो 47 में फौज की नौकरी करते थे, 20 साल उनकी उम्र थी, वो वहाँ से आए थे। आज वो भी हमारे बीच में बैठे हुए। हमारे बाकी जितने हमारे विस्थापित लोग हैं, हम सब बैठे हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो हमारा वो हिस्सा है, एक तो उसको लिया जाए, वो जो POJK में है, और दूसरा हमारी जो सीटें हैं वो 24 सीटें रखी गई थी, जहाँ आबादी बढ़ी 60, 70 से 90 हो गई हैं। यहाँ पर भी आबादी बढ़ी है, और जो 24 सीटें हमारी वहाँ पर फ्रीज की गई थी, आज वो 40 बनती हैं। कम से कम भी हमारे लिए 12 सीटें जो हैं, हमारे जो POJK विस्थापित लोग हैं उनके लिए वहाँ से 12 सीटें को जो है वो खोली जाए। और 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने हमारी सेटलमेंट की थी। तो मैं ये भी कहूँगा कि बाकी सब बोलेंगे, वो जो अगली किस्त है वो भी हमें जो है, हमारे जो लोग बाहर हैं उनको भी दिए जाएं, और यहाँ के लोगों को दूसरी किस्त दी जाए। और वहाँ के लोगों को आज तक पहली किस्त नहीं मिली है, जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, विस्थापित लोग हैं, तो उनके भी जब से ये 370 टूटा है, एक डोमिसाइल की शक्ल में डोमिसाइल यहाँ पर बन रहे हैं। मैं अपने ओर से और सबसे कहूँगा कि जो POJK के लोग हैं, सबके डोमिसाइल जो हमारे हिंदुस्तान की जगह जगह पर जो हमारे POJK के विस्थापित लोग बिखरे हुए हैं, कम से कम उनकी तादाद 4 लाख है, वो सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप भी अपने डोमिसाइल बनाएं। हम उनकी पूरी सहायता करते हैं, हम उनको मार्गदर्शन, हम उनको बताते हैं कि डोमिसाइल कैसे बनाना है। मैं भी जगह जगह जो है वो कम से कम भी 20 जगह पर खुद जाकर मैंने खुद कैंप लगाए हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग डोमिसाइल बनाएं। तो इसी उपलक्ष्य में आज तो प्रदीप जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को एक पैकेज दिया जा, उसकी रूह से भारत सरकार से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब तक वो हमारा इलाका जो POJK में है, वो इलाका हमारे इस इलाके में शामिल नहीं होता, तब तक हमारी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट एक केस बना करके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट करें कि जब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँचते, हमारे लोग वहाँ वापस शिफ्ट नहीं होते, तब तक ये हमारी ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसमें मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनकी हालत खस्ता से खस्ता होती जा रही है। उसको ठीक ढंग से उसको रिपेयर किया जाए, उसको अच्छे ढंग से देखभाल की जाए, और उसका खर्चा पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वो ये काम करवा दे, और उसका जो खर्चा होगा वो भारत सरकार पेमेंट करे। लेकिन हमारे ये धार्मिक स्थल जिनके साथ हमारे पूरे POJK लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं,